हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। आज मैं आपको एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ हुआ कुछ अजीब और खौफनाक वाकया बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई हॉरर वाकया हुआ हो तो वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। हम उसे इस चैनल पे नरेट करेंगे। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली स्टोरी किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अरसलान है। मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ये काम छोड़ दिया है। कभी भी इमरजेंसी होती थी तो मुझे हॉस्पिटल से या फिर लोकल एरिया से कॉल आती थी। जहाँ पर भी एम्बुलेंस की जरूरत होती थी मैं वहीं पर ही पहुँच जाया करता था। रोज की तरह मैं अपना काम किया करता था। अकेले ही मैं इन सब चीजों के लिए माहिर था। आमतौर पर दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर अपने साथ एक हेल्पर भी रखा करते थे, लेकिन मैं अपने साथ कोई भी हेल्पर नहीं रखता था। ऐसे ही एक बार मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे एक डेड बॉडी को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक लेकर जाना है। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो किसी क्रिमिनल की डेड बॉडी है। मुझे उसका नाम तो ढंग से याद नहीं है क्योंकि ये वाकया काफी पुराना है, लेकिन इतना जरूर याद है कि उस डेड बॉडी का चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। शायद उसके साथियों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा था या फिर उसने खुदकुशी की थी। मुझे ढंग से पूरी तफसील याद तो नहीं है, लेकिन जो वाकया उस वक्त उस डेड बॉडी के साथ हुआ वो मैंने देखा था। दरअसल उस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। उसके बाद उस बॉडी को दूसरी जगह लेके जाना था। पोस्टमार्टम हाउस शहर के थोड़ा दूर वीराने से एरिया में पड़ता था, जो हल्की हल्की जंगल जैसे एरिया से होके गुजरता था। मुझे वहाँ का एड्रेस दिया गया और मैं वहाँ पहुँच गया। उसके बाद वहाँ से बॉडी मुझे अपने हॉस्पिटल तक लेके जानी थी। मेरा यही काम था। मैं उस डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। हालांकि उस वक्त मेरी एम्बुलेंस में थोड़ी सी खराबी भी थी। मैं उसको अगले दिन ठीक ही करवाने वाला था और मैं दिल में यही सोच रहा था कि आज मुझे एम्बुलेंस को बिल्कुल भी लाना नहीं चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं जल्दबाजी में आज इसी एम्बुलेंस को लेकर चला आया था। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा था कि मैं इस वक्त दूसरी एम्बुलेंस लेकर चला जाऊं, लेकिन उस वक्त मैं जल्दी में सेम वही एम्बुलेंस लेकर आया जिसमें थोड़ी खराबी थी। खैर मैं वहां पहुंचा और मैंने डेड बॉडी रिसीव की, डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और उसके बाद उस बॉडी को लेकर दोबारा अपने हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। वहाँ पर मैंने उस बॉडी को डिलीवर करना था। वहाँ से हॉस्पिटल की दूरी तकरीबन 2 घंटे की थी और मैं उस डेड बॉडी को लेकर जा रहा था। जब मुझे वो बॉडी हैंडओवर की गई थी तब ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये पता था कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते मुझे अंधेरा हो ही जाएगा, और वही हुआ। ढंग से गाड़ी को लेकर एम्बुलेंस को मैं बहुत ही हल्की रफ्तार में लेकर जा रहा था, क्योंकि उसमें खराबी अगर आ जाती तो बीच रास्ते में एम्बुलेंस बंद हो जाती और इस वक्त मैं इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अकेला था। पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद इस वक्त मेरे पास कोई पार्टनर या हेल्पर होता तो मुझे आसानी हो जाती, लेकिन फिर भी हर बार की तरह उस बार भी मैंने अकेले ही उस डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रास्ते में मेरी एम्बुलेंस के इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे उसे चलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी और मैं ये अंदाजा लगा चुका था कि कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद शायद ये इंजन खराब हो जाए। इसलिए मैं उसी हिसाब से बहुत धीरे धीरे एम्बुलेंस को चला रहा था। वो डेड बॉडी एम्बुलेंस के पीछे ही थी। रात काफी ज्यादा हो गई थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और बारिश भी लगभग होने ही वाली थी। मुझे उस मौसम को देखकर साफ साफ पता चल गया था कि अगर मैं सही टाइम पर वहां पर नहीं पहुंचा तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक आड़ जैसी टीन की छत नजर आई। वो पुरानी टूटी हुई सी थी, जिसके नीचे ढेर सारी उगी हुई पुरानी घास थी। शायद वो वहीं का एक छोटा सा बस स्टॉप था, जो कि अब शायद वहाँ पर किसी काम का नहीं था। वो रोड काफी ठीक ठाक थी, लेकिन वो बस स्टॉप काफी ज्यादा पुराना था। मैंने कुछ देर के लिए एम्बुलेंस को ले जाके उसी टीन की छत के नीचे खड़ा कर दिया ताकि कुछ देर के लिए इंजन थोड़ा सा ठंडा हो जाए। जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को वहाँ पर खड़ा किया, एम्बुलेंस के आगे के हिस्से से धुआं निकलने लगा।
जिससे मुझे ये पता चल गया था कि कार्बोरेटर पूरा गर्म हो चुका है। मैं कुछ देर तक वहीं एम्बुलेंस के पास ही बैठा रहा। वो डेड बॉडी अंदर थी। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। एम्बुलेंस के अंदर डेड बॉडी होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने कई बार रात में एक या एक से ज्यादा डेड बॉडीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है। उस वक्त मैं वहीं पर ही था। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज होती गई और अब मुझे वहां से चलना था। काफी ज्यादा देर भी हो गई थी। मैं फौरन अपनी एम्बुलेंस में बैठा और उसे दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन वो स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। काफी देर तक मैंने कोशिश की पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। जहाँ पर मैं था उससे कुछ देर पहले मैंने एक छोटे से गैराज को भी देखा था, जो शायद कार रिपेयर का ही गैराज था। वो मुझसे ज्यादा दूरी पर नहीं था, शायद 15 मिनट की दूरी पर ही था। मैंने सोचा कि मैं अपनी एम्बुलेंस को वहीं पर पार्क करके और वहां गैराज से जाकर किसी मैकेनिक को ले आता हूँ ताकि वो इसे ठीक कर दे। मैंने वक्त बर्बाद किए बगैर एम्बुलेंस को लॉक किया और दोबारा उसी गैराज की तरफ चला गया पैदल। गैराज की तरफ पहुंचते वक्त मुझे काफी ज्यादा देर हो गई थी और रात ज्यादा होने की वजह से वो बंद हो चुका था। वहां पर कोई था भी नहीं, लेकिन जब मैं वहां से पिछली बार गुजरा था तो वहां पर कुछ लोग थे। मैंने काफी देर उन लोगों का इंतजार भी किया वहीं खड़े खड़े, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। मैंने गौर से देखा तो अंदर की तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। मैंने उसके पास जाके उससे मदद मांगी और उससे कहा कि मेरी एम्बुलेंस खराब हो गई है। उसने बताया कि जो वहाँ का मेन मैकेनिक था वो अभी एक कार की डिलीवरी करने गया है, वो कुछ देर में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे बता देगा और वो आके मेरी एम्बुलेंस को ठीक कर देंगे। मैंने उससे कहा ठीक है। मैंने उसे कुछ एडवांस पेमेंट भी कर दी थी और ये बोला कि कुछ देर में आप उन्हें वहाँ भेज दीजिएगा जरूर। मैं दोबारा वहाँ से पैदल अपनी एम्बुलेंस की तरफ जा रहा था जहाँ पर मैंने उसे पार्क किया था। बारिश काफी ज्यादा तेज हो रही थी, उसी में हवा भी चल रही थी और मैं बुरी तरह भीग चुका था। लेकिन बस ये फिक्र थी कि टाइम से डेड बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाना है। इसी फिक्र में मैंने एम्बुलेंस की तरफ जाने के लिए अपनी रफ्तार को बढ़ाया। रात काफी ज्यादा हो गई थी और अंधेरा हो चुका था। ढंग से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। जल्दबाजी की वजह से मैं टॉर्च लाना भी भूल गया था। मैं धीरे धीरे अपनी एम्बुलेंस के पास पहुंचा। वो वहीं पर ही खड़ी थी, अंधेरे में टीन की छत के नीचे। मैं फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब मैंने एम्बुलेंस को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, वही दरवाजा जहाँ पर डेड बॉडी थी। मैं थोड़ा सा चौंक गया और डर भी गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद एम्बुलेंस से कुछ चोरी ना हो गया हो, क्योंकि मेरे कुछ इम्पोर्टेंट कागजात भी उसी में थे और बाकी डेड बॉडी को भी ढंग से पहुंचाना था। जब मैं वहां भागते हुए पहुंचा तो एम्बुलेंस का पीछे का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और वो डेड बॉडी वहां पर नहीं थी। जिस प्लास्टिक बैग में वो डेड बॉडी पैक थी वो भी खुला हुआ था और उसको फाड़ के खोला गया था। साफ साफ देख के ऐसा लग रहा था कि उसे उस डेड बॉडी ने ही खोला है। ये देखकर मैं एकदम डर गया था और हैरान भी हो गया था। हालांकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ हुआ भी है सच में या नहीं। मुझे लगा कि शायद ये किसी इंसान का काम है, कोई मेरे साथ या तो बहुत ही घटिया मजाक कर रहा है या यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं फिर दोबारा उस डेड बॉडी को ढूंढने लगा। चारों तरफ देखा, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। धीरे धीरे बारिश हल्की कम हो रही थी और मैं बस उस डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। बहुत परेशान था और एम्बुलेंस भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने तभी ध्यान दिया कि कोई चीज धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ जा रही है। मतलब जहाँ पर मेरी एम्बुलेंस खड़ी थी उसके पीछे एक बहुत ही वीरान सा इलाका था और वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी थीं। वहाँ पर मेरी नजर गई, कोई चीज चलते हुए जा रही थी। मैंने ढंग से देखने की कोशिश की तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फौरन अपने ड्राइवर सीट के नीचे से टॉर्च निकाली और उसी झाड़ियों की तरफ देखने लगा जहाँ से मुझे आवाज आ रही थी। डर का वो आलम था कि बयान नहीं कर सकता। मैंने खुद को बचाने के लिए एक लोहे की रॉड भी उठा ली थी जो कि वहीं बस स्टॉप के साइड में पड़ी हुई थी। मैंने फिर टॉर्च से उस तरफ देखा। वो एक आदमी था। उसकी पीठ मुझे दिखाई दी थी। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी पीठ पर ढेर सारे जख्म थे। सर पर बाल भी नहीं थे और काफी ज्यादा जख्म। मैं उसे देखता रहा और पता नहीं क्यों मैंने उसे आवाज भी दी और जब वो आदमी घूमा तो उसे देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। वो वही डेड बॉडी थी जो मेरी एम्बुलेंस में थी।
उसका जिस्म आधा कटा हुआ था, जैसे पोस्टमार्टम किया गया हो। आंखें बड़ी-बड़ी और वो मुझे ही देख रही थी। उसे देखते ही मैं इतना डर गया कि वहाँ से भाग गया। मैं रुका ही नहीं। वो डेड बॉडी धीरे-धीरे मेरी तरफ आ रही थी। भागते वक्त मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। सब कुछ एकदम जम चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म में अब बिल्कुल भी ताकत न बची हो। लेकिन मैंने हिम्मत की और भागता गया। भागते भागते मैं उसी गैराज की तरफ जा रहा था जिधर से मैं आया था। मैंने देखा दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आई। वो कार आकर मेरे सामने ही रुकी। वो एक पुरानी कार थी। जब मैंने उसमें देखा तो वो वही आदमी निकला जो मैकेनिक था, जिसको मैंने बुलाया था। उसने मुझे देखा। मैंने उसे बताया कि मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। उसने मुझसे सारी चीज़ें पूछी और मैंने उसे सब कुछ बताया कि मेरी एम्बुलेंस वहाँ पर ख़राब हो गई है और जो कुछ भी था सब कुछ बताया। फिर मैं और वो साथ में वहाँ गए जहाँ एम्बुलेंस खड़ी थी। जब देखा तो मैं हैरान हो गया कि वो डेड बॉडी वहीं एम्बुलेंस के पास ही पड़ी हुई थी, नीचे दरवाजे के पास। उसको वहाँ पर कौन रख के गया मुझे नहीं पता, या फिर वो वहाँ कैसे पहुँची मुझे कुछ भी नहीं पता। उस मैकेनिक ने मुझसे पूछा कि आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। मैंने उससे सब कुछ बताया और मैंने ये भी बताया कि ये डेड बॉडी अभी चल रही थी। उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसे लगा कि शायद मैं किसी तरह का नशा किया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो डेड बॉडी पूरी गंदी हो चुकी थी। उस आदमी ने किसी तरह मेरी मदद की और उस डेड बॉडी को हमने दोबारा पैक किया। उस डेड बॉडी से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। उसके बाद उस आदमी ने एम्बुलेंस को ठीक करने की कोशिश की। उसका एक पुर्जा बहुत बुरी तरह से जल गया था और ख़राब भी हो गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसके पास एक सेम पुर्जा पड़ा हुआ था, लेकिन वो एम्बुलेंस में लगने वाला नहीं था। खैर उसने पता नहीं क्या किया और एम्बुलेंस ठीक हो गई। मैंने उससे कहा कि उसे बस किसी तरह ठीक कर दो, कि ये किसी तरह हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, और उसने काम चलाओ काम भी कर दिया था। किसी तरह एम्बुलेंस ठीक हो गई और मैं धीरे धीरे से उस एम्बुलेंस को लेके उसी हॉस्पिटल की तरफ वापस जाने लगा जहाँ पर मुझे जाना था। वो आदमी फिर वहाँ से चला गया, लेकिन मैं पूरे टाइम उस डेड बॉडी के बारे में सोचता रहा। मैंने दोबारा उसे अच्छे से बाहर से लॉक कर दिया था। मैं बहुत डरा हुआ था और मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा था उन सब चीज़ों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस मैकेनिक ने मुझे ये भी बताया था कि झाड़ियों के जिस हिस्से में मैंने एम्बुलेंस को खड़ा किया था उसके पीछे कुछ दूर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, और वहाँ पर कई दफ़ा काली परछाइयाँ कभी कभार भटकते हुए भी नजर आती रहती हैं। अभी तक तो मैं यही अंदाज़ा लगा रहा था कि हो सकता है कोई काली परछाई या कोई रूह उसके जिस्म के अंदर चली गई हो। आगे क्या था मुझे कुछ भी नहीं पता, समझ में नहीं आया। मैंने चुपचाप बॉडी को हॉस्पिटल डिलीवर किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इतना लेट क्यों हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, और बॉडी को डिलीवर करने के बाद मैं गाड़ी को गैराज में दिया और कुछ दिनों के लिए काम पर नहीं गया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी देखा था उसके सामने बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और ये हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक हादसा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।